बच्चों आज हम क्लास 7 की अकबर एंड बीरबल की स्टोरी जो हमने पहले वीडियो में आधी पढ़े थे, आज उसको कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 41। वन डे बीरबल डिड नॉट कम टू द कोर्ट ऑफ अकबर एंड डिड नॉट इन्फॉर्म एनी रीज़न फॉर हिज एब्सेंस। अब इसमें एक दूसरी स्टोरी बताई गई है कि एक दिन बीरबल जो रहते हैं वो अकबर के दरबार में बिना इन्फॉर्म किए, मतलब बताए बिना ही एब्सेंट हो जाते हैं। एब्सेंट मतलब नहीं आते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में एब्सेंट होते हैं तो क्या करते हैं, टीचर को इन्फॉर्म करते हैं, ये इन्होंने नहीं किया। सो द ग्रेट एम्पायर मतलब जो राजा थे बिकम एंग्री एंड बीरबल एंड थॉट दी पनिशिंग हिम। बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए जो राजा थे अकबर, वो बीरबल पर बहुत गुस्सा होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो उनको क्या करेंगे, पनिश करेंगे, मतलब सजा देंगे। ही पुट हिम अ जेल, वो उनको क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द एम्पायर वेंट टू द इंस्पेक्ट द प्रिजन। अब कुछ दिन बाद वो जो राजा रहते हैं, मतलब अकबर रहते हैं राजा, वो जेल का घूमने जाते हैं, मतलब इंस्पेक्ट करने जाते हैं। देयर ही ग्लेड एट बीरबल हु वॉज लुकिंग प्ले एंड ग्लूमी। अब वो ग्लेड का मतलब यहाँ पे नज़र होता है। अकबर अब उनकी तरफ देखते हैं, बीरबल की तरफ, तो वो देखते हैं कि वो बहुत पीले पड़ गए हैं और ग्लो कर रहे हैं। अकबर फेल्ट सॉरी फॉर हिम। अकबर को ये फील होता है कि अब मुझे बीरबल को क्या करना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। अकबर आई विल सेट यू फ्री ऑन द वन कंडीशन। अब अकबर बीरबल से बोलते हैं, मैं तुम्हें एक कंडीशन पर यहाँ से फ्री कर देता हूँ, कर सकता हूँ। बीरबल डिड नॉट से एनीथिंग एंड लुक एट हिज फेस। बीरबल कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ उनको देखते रहते हैं। अकबर द कंडीशन इज डेट यू आर ब्रिंग मी अ हॉर्स विच आर नेदर ब्लैक नोर ब्राउन नेदर ग्रे नोर वाइट इन कलर। अकबर बोलते हैं मैं एक कंडीशन में तुमको फ्री कर सकता हूँ, पर यह है कि तुम्हें एक घोड़ा ला के देना पड़ेगा जो ना तो ब्लैक हो, ना ब्राउन यानी कि भूरा हो, ना ग्रे कलर का हो, ना वाइट कलर का हो। मतलब ऐसा घोड़ा ला के दो जो काला भी ना हो, भूरा भी ना हो, सफ़ेद भी ना हो और ग्रे कलर का भी ना हो। बीरबल थॉट फॉर हिम। बीरबल को सोचते हैं, इफ़ योर मैजेस्टी विल लेट मी आउट द प्रिजन, और कहते हैं ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस टू ब्रिंग सच अ हॉर्स। प्रॉमिस करता हूँ कि महाराज मैं आपको कुछ दिनों में वो घोड़ा लाकर दूंगा। अकबर ओके आई विल सेट यू फ्री एंड इफ़ यू प्रॉमिस टू ब्रिंग अ हॉर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अकबर बोलते ओके मैं आपको फ्री कर दूंगा, बस आप ये प्रॉमिस करो कि वह घोड़ा आप एक महीने, ये जो महीना चल रहा है, महीने के एंड तक मुझे ला के दोगे। आफ्टर अ वीक बीरबल कैम बैक द एम्पायर। कुछ दिन मतलब हफ्ता बीतता है, बीरबल कहाँ आते हैं, राजा के पास, सम्राट के पास आते हैं। बीरबल योर मैजेस्टी, और कहते हैं राजा आई विल फाउंड द हॉर्स डेट बी नेदर ब्लैक नोर ब्राउन नोर वाइट एंड ग्रे। बोलते हैं राजा साहब मैंने एक ऐसा घोड़ा देखा है जो ना तो ब्लैक है यानी ना काला है, ना भूरा है, ना सफ़ेद है और ना ग्रे कलर का है। अकबर बोलता है वेयर इट इज़। अकबर बोलता है कहाँ है, दिखाओ। बीरबल प्लीज़ सेंड अ मैन ऑफ फेट इट। बीरबल बोलते हैं एक व्यक्ति को मेरे साथ पहुंचाइए, बट यू सेंड हिम द संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। पर वो ना तो उस घोड़े को लेने संडे को जा सकता है, ना मंडे को, ना ट्यूसडे को, ना वेडनेसडे को, ना थर्सडे को, ना फ्राइडे को, ना सैटरडे को। यू मे सेंड हिम ऑन एनी अनदर डे। बस आपको उसे लेने के लिए कोई और दिन पहुंचाना पड़ेगा। अकबर समझ जाते हैं और हंसने लगते हैं, कहते हैं वेरी क्लेवर। बीरबल वंस अगेन आई डिड लाइक यू टू मी माई मिनिस्ट्री। तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोबारा से मंत्री घोषित करता हूँ, है ना। उनने सब वीक में सभी दिनों के नाम ले दिया और बोला कि आप किसी भी दिन मत पहुँचाओ, किसी और दिन पहुँचाओ। तो बेचारा व्यक्ति कब जाएगा। ऐसी घोड़ा भी इन्हीं कलरों का होता है, या तो वो ब्लैक होगा, या काला होगा, या भूरा होगा, या वाइट होगा। जैसे अकबर ने उनसे क्वेश्चन किया था, बीरबल ने भी वैसे ही उनको जवाब दिया। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज करने के लिए पेज नंबर 44 में। इससे पहले भी हम इसकी एक्सरसाइज आपको होमवर्क के रूप में दे चुके हैं। 2 का बी वाला दिया था मैंने, और 4 का ए बी जो फिल इन द ब्लैंक्स था और ट्रू फॉल्स था। अब हम 2 के ए में आते हैं, क्वेश्चन आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो में। यह मैं आपको समझा देती हूँ और इसमें आगे आपको डॉक्यूमेंट सेंड किए जाएंगे, उससे भी आप कर सकते हैं या बुक से भी आप कर सकते हैं।
व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट द कोएट्रीज ऑफ अकबर वे आर नॉट एबल टू सॉल्व। ये क्वेश्चन बोलता है ऐसी कौन सी समस्या थी जिसे सुलझाने में अकबर के दरबारी असमर्थ थे। वो जो हमने पहली वाली स्टोरी पढ़े थे उसमें बताया गया था कि अकबर ने एक लाइन घिस दिया था और बोला था इसको छोटी करो, तो वहाँ पे कोई दरबारी ने नहीं किया था, सिर्फ किसने किया था, बीरबल ने। कैसे किया था, एक और लाइन उससे बड़ी घिस दिया था, बिना मिटाए बिना फाड़े उसे कागज को। सेकंड, हाउ डिड बीरबल सॉल्व द प्रॉब्लम। बीरबल ने वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की थी, यहाँ पे ये बताना है हमको। तो क्या बताई मैंने, एक लाइन और ड्रॉ कर दिया था। थर्ड, व्हाई डिड अकबर पुट बीरबल इन प्रिजन। अकबर ने बीरबल को जेल में क्यों डाला था, क्यों, क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो गए थे। अकबर ने उनके मतलब जो दरबार लगा था उसमें एब्सेंट कर दिए थे ना, इस नहीं आए थे तो। फोर्थ, ऑन व्हाट कंडीशन डिड अकबर से गुड सेट बीरबल फ्री। अब अकबर ने कौन सी कंडीशन रखी थी बीरबल के सामने और फ्री करने के लिए, क्या बोला था, ऐसा घोड़ा लाओ ना तो काला हो ना भूरा हो ना ग्रे कलर का ना वाइट कलर का हो, ऐसा घोड़ा ला के दो 1 महीने के अंदर, है ना, ये कंडीशन रखी थी। फिफ्थ, हाउ डिड बीरबल आउटविट द एम्पायर। अब जो बीरबल था उनने अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था, उन्होंने क्या बोला, मैंने तो ऐसा घोड़ा देखा हूँ पर आप एक व्यक्ति को पहुँचाएं जो इस दिन ना आ पाए, बस उसके अदर दिन जाए, और उनने हफ्ते के पूरे दिनों के नाम ले दिए थे, है ना। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएंगे या आपको इसके आगे डॉक्यूमेंट भी सेंड किया जाएगा, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पर, थर्ड के ए में टिक द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे दो स्पेलिंग एक सी लिखी हुई है, बस हमको ये करना है कि इसमें से कोई एक स्पेलिंग को लिखना है। जैसे पीस ये भी लिखा है, पीस ये भी लिखा है, तो जो करेक्ट है सिर्फ उसको हमको लिखना है आंसर के रूप में। देखो, इंडिया वॉन्ट्स पीस, पीस नॉट वार, तो इसका ये वाला सेकंड वाला पीस सही है, वो लिखना है हमको फिल इन द ब्लैंक्स। वी वॉन्ट टू द फेयर एंड फेयर, तो इसका सेकंड वाला फेयर लिखना है हमको। वी प्रे एंड प्रे टू गॉड डेली, प्रे मतलब जो पूजा करते हैं हम वो होता है, ये प्रे का मतलब भी वही, तो हमको इसका फर्स्ट वाला लिखना है। आई हैव फॉरगॉटन माई डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म तिथि, इसका सेकंड वाला सही है। हर आई साइट, इसका फिफ्थ वाला हर आई साइट सिट इज बी, इसमें साइट सही है, SIGST लिखना है आपको, है ना। सिक्स वाले में और प्रिंसिपल, इसको भी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, इज अ काइंड मैन, तो इसका फर्स्ट वाला लिखना है। अब हमको समझ में आ गया, फर्स्ट में सेकंड वाला लिखेंगे, सेकंड में भी सेकंड, थर्ड में फर्स्ट वाले में जो लिखा है, फोर्थ में सेकंड वाले में जो लिखा है, फिफ्थ में सेकंड वाले में जो लिखा है, सिक्स में फर्स्ट वाले में जो लिखा है, ठीक है। अब हम पेज नंबर 45 में आते हैं। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, पहले बॉक्स में फनी लिखा है, दूसरे में प्रिजन लिखा है, तीसरे में हैप्पी लिखा है। हमको इसके नीचे के बॉक्स भरना, मतलब 3-3 वर्ड इनमें लिखना है। ये जो बॉक्स के नीले बॉक्स के अंदर वर्ड दिए हैं उनको ढूंढते हुए, जैसे फनी मतलब मजाकिए को बोलते हैं ना, उससे मिलते जुलते वर्डों को यहाँ लिखना है, प्रिजन से मिलते जुलते वर्डों को यहाँ लिखना है, हैप्पी से मिलते जुलते वर्डों को यहाँ लिखना है। फनी वाले बॉक्स में आएगा एम्यूजिंग, AMUSING, सेकंड में आएगा विटी, WITTY, और लास्ट में आएगा लाफेबल, LAUGHAPLE। प्रिजन वाले में आएगा पहले में कस्टडी, CUSTODY, फिर आएगा लॉकअप, LOCK, फिर आएगा जेल, JAIL। प्रिजन मतलब क्या होता है, कैदी, तो उससे मिलते जुलते वर्ड हमने यहाँ पे लिखे है ना। हैप्पी मतलब खुश होना, इससे मिलते जुलते वर्ड हम यहाँ लिखेंगे, जैसे कि जॉय, JOY, और मैरी, MERRY, एंड ग्लेड, GLAD, इनके वर्ड भी सब होता है खुश होना, ठीक है। ये हमारा पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब इसके आगे आपको डॉक्यूमेंट भी सेंड किए जाएंगे, नहीं तो आप मैंने बुक में आपको भरवाई दी हूँ, बुक से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट जो सेंड होंगे उससे आप करेंगे। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नए लेसन को स्टार्ट करेंगे।